हमारे लोकसभा के स्पीकर महोदय पिछले साल 28 जुलाई को भी हमारे साथ इसी प्रकार के एक कार्यक्रम में थे और उसके बाद उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए लोकसभा सांसदों को भी अपील की और उस विषय को उस कार्यक्रम के बाद छोड़ा नहीं, उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए आज भी हमारे साथ हैं। हम सब जानते हैं कि यूँ तो दुनिया के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं और हर एक बीमारी का अपना महत्व है। सारे दुनिया के स्वास्थ्य के विषय को अगर मार्गदर्शन करने का कोई काम करती है, जो सबसे बड़ी संस्था है उसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन यूँ तो दुनिया की हर बीमारी पर काम करता है, लेकिन साल में उसने 8 दिन केवल ऐसे निर्धारित किए हैं जो कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में दुनिया भर के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों की उपस्थिति में तय हुए हैं, जिन दिनों पर सारे संसार का ध्यान स्वास्थ्य से जुड़े उस विषय पर आकृष्ट किया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो है वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कि 7 अप्रैल को होता है और उस दिन हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन एक महत्वपूर्ण थीम नया लेकर सारे दुनिया के सामने आता है। एड्स की बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है, मलेरिया की बीमारी है, टोबैको के कारण, तंबाकू के कारण जो दुनिया के लोगों को तकलीफ होती है वह विषय है। दुनिया के हर बच्चे को जो टीका है बीमारी से बचाने वाला, जिसको हम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस कहते हैं, वो टीका मिले, उसके लिए एक इम्यूनाइजेशन वीक है। और इसी तरीके से एक ब्लड डोनेशन डे पर एक उन्होंने दिन निर्धारित किया है, क्योंकि उसका कितना बड़ा महत्व है। लेकिन सबसे अंत में कुछ ही साल पहले उन्होंने एक दिन और इसमें जो ऐड किया, जो कि 8वां दिन है, वो आज का दिन है 28 जुलाई का, जिसको कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कहते हैं। और ये शायद प्रासंगिक भी इसलिए है, अभी डॉक्टर शरीफ से भी हमने सुना कि केवल हम अपने देश की ही चर्चा कर रहे हैं, दुनिया तो बहुत बड़ी है। लिवर के बारे में उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि ये एक प्रकार से शरीर की आत्मा है और शरीर के अंदर सारी जो महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं वो लिवर के अंदर ही उनका संचालन होता है। और आज भी जब कोविड के युग में कोमॉर्बिडिटीज़ की बात हो रही है, तो डायबिटीज़ और ओबेसिटी की बात हो रही है, उसमें साथ में लिवर की भी बात हो रही है। और हमने ये भी देखा है कि अभी बहुत सारी जो दवाइयाँ कोविड के लिए इस्तेमाल में ली जा रही हैं, रेमडेसिविर और इस प्रकार की दवाइयाँ, ये भले ही अभी ट्रायल स्टेज में है, बहुत लोगों को उसका लाभ भी हो रहा है, लेकिन इनके बारे में साथ साथ ये भी बातें उभर कर आ रही हैं कि इनके इस्तेमाल से लिवर के अंदर डिस्टर्बेंसेस होते हैं। और इसलिए जिनका लिवर ठीक है आज के युग में, उनको वो डिस्टर्बेंसेस को भी वो टॉलरेट कर पा रहे हैं। लेकिन जिनका लिवर पहले से मान लीजिए किसी भी कारण से खराब है, उसको कोई तकलीफ है, वो चाहे हेपेटाइटिस बी के कारण हो, वो चाहे हेपेटाइटिस सी के कारण हो, या इन दोनों वायरसेस के होने के कारण जो लिवर में सिरोसिस जैसी बीमारियां होती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, लिवर की जो सारी क्षमता है, वो डाइजेशन के बारे में हो, उसके एंजाइम्स के बारे में हो, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के बारे में हो, और दूसरे जितने विषयों पर यहाँ संज्ञान दिलाया गया है, तो वो सारी की सारी चीज़ें अगर कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो मैं समझता हूँ कि लिवर का महत्व जो है बहुत अच्छे तरीके से आज खैर कोविड के युग में भी बहुत प्रासंगिक हो गया है। इतना बड़ा तूफान सारे दुनिया के अंदर कोविड का आया है, सारी दुनिया प्रभावित हुई है, लेकिन अभी हमारे भारत में अभी भी 14-15 मिलियन केसेस के आसपास है, जिसमें से अब हम
सॉरी 1.45 मिलियन के आसपास है, जिसमें से 1 मिलियन के करीब हम ठीक होने की स्थिति में आ रहे हैं। और उसके मुकाबले आज जो हेपेटाइटिस बी के मरीज भारत में है उसकी संख्या देखें तो वो कितनी 40 गुना ज़्यादा है। और उसके कारण तकलीफ कितनी होती है, किस प्रकार से माँ जो है वो अनजाने में अपने बच्चे को दे सकती है, बच्चा ज़िंदगी भर कैरी करता है। लेकिन ये भी है कि अगर उसको सही समय पे डायग्नोज कर लिया जाए, उसकी जानकारी लोगों को दे दी जाए, उसके प्रिवेंशन के लिए जितनी बातें हैं उनके लिए लोगों को ठीक से बताया जाए, क्योंकि प्रिवेंशन भी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर जानकारी हमको है कि ये ब्लड के माध्यम से होगा या ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन के माध्यम से होगा या ये सिरिंजेस के माध्यम से हो सकता है, या हमें किस प्रकार से जो है पानी के साफ पानी इत्यादि इस्तेमाल करने, क्योंकि जो बताया कुछ ऐसे हेपेटाइटिस ई वगैरह है जो ठीक हो जाते हैं। ए के बारे में कहा, ये भी अच्छी बात है। तो आज का जो समय है ज़्यादा लंबा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं भारत सरकार ने भी, हम जानते हैं कि इसके हेपेटाइटिस के प्रिवेंशन के लिए, कंट्रोल के लिए इसको अपनी प्राथमिकताओं में रखा है और सारे देश में नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू इसके प्रिवेंशन के लिए नीचे के स्तर तक इसके लिए सब प्रकार की जो सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराने के लिए प्रयास हो रहे हैं। जो देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर भी प्रिवेंशन के ऊपर बहुत बड़ा फोकस है। प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल्स के ऊपर बहुत बड़ा फोकस है। पॉजिटिव लाइफ एटीट्यूड्स के बारे में बहुत फोकस है। कुछ बीमारियों की तो रूटीन में वहाँ पर स्क्रीनिंग इत्यादि होती है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जिस प्रकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है, उनका हेल्थ के प्रति बहुत बड़ा कमिटमेंट है। अभी हमने देखा कि कोविड के लिए जिस दिन कोविड ने थोड़ा सा भी यहाँ पर पाँव पसारने शुरू किए तो उन्होंने उसी दिन 15,000 करोड़ का हेल्थ का एक पैकेज जो है उसकी घोषित की। अभी पिछले समय के अंदर हम लोगों ने फाइनेंस कमीशन के चीफ एन.के. सिंह जी से कई मीटिंगें की। उन्होंने भी हेल्थ के बारे में अपना जो कमिटमेंट है उसको दर्शाया और उन्होंने कहा कि पहली बार फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में हेल्थ के फाइनेंसिंग के ऊपर वो एक स्पेशल चैप्टर इसके लिए इंक्लूड करने वाले थे। तो भारत की सरकार का, और जब भारत की सरकार के साथ साथ हमारे माननीय लोकसभा स्पीकर ने इस विषय को अपने हाथ में ले लिया है, तो इसका मतलब कि उनके माध्यम से, उनके एक संदेश से सारे लोकसभा के 550 सदस्यों के माध्यम से विषय सीधा 135 करोड़ लोगों तक जाने की क्षमता और योग्यता विकसित होती है। तो मैं आज डॉक्टर सलीम को बहुत बधाई देता हूँ। डॉक्टर सलीम को मैं लगभग पिछले 27 साल से जानता हूँ। जब मैं दिल्ली में पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बना था, आप उस समय जीबी पंत अस्पताल में प्रोफेसर थे और उसी समय से इनके दिमाग में एक प्रकार का शब्द का प्रयोग गलत कर रहा हूँ लेकिन डिस्क्रिप्शन उसका सही है। एक तरह से ये ILBS को क्रिएट करने का, कोई लिवर का डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट करने का एकदम जज्बा भी था और फितूर भी था। उस समय हम सोचते थे कि शायद ये फितूर था, लेकिन ये जज्बा था। और हम लोगों ने उस समय भी, उस 5 साल में भी इसकी फाउंडेशन खड़ी करने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम्स थे वो सारे क्रिएट किए। और आज जैसा अभी विजय देव जी ने कहा कि ये ILBS एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है, एक एक्सीलेंस वाला एक इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित हुआ है। हमको अगर कोई फ़ोन आता है तो ये ज़रूर आता है कि डॉक्टर सलीम साहब से अपॉइंटमेंट फिक्स करा दीजिए, उनके साथ समय ले लीजिए। बाकी हमको कोई जो है ILBS से रिलेटेड जो है कोई फ़ोन उस तरह से नहीं आता, लेकिन उनके साथ समय तय करा दीजिए। तो उन्होंने एक ये अपना स्टेचर वगैरह अपने काम के कारण बनाया है। और जैसा उन्होंने पहले ही लाइन में कहा कि उनका अपना निजी स्वार्थ नहीं है, एक जज्बे के नाते वो हेपेटाइटिस के लिए काम कर रहे हैं। और इसी के कारण ये एयरपोर्ट अथॉरिटी भी जुड़ी है। सरकार, दिल्ली सरकार, भारत सरकार, हम लोग सब इस काम में उनके साथ हैं। इधर कोविड में प्लाज्मा के संदर्भ में भी उन्होंने अच्छा काम किया है। प्लाज्मा का बैंक भी वहाँ पर विकसित हुआ है और उसके कारण और भी जगह पर ये एक मूवमेंट की तरह से विकसित हो रहा है।
हम लोगों ने तो उनको प्लाज्मा वॉरियर्स का नाम दिया है। अभी पिछले दिनों पुलिस के बहुत सारे लोगों के साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में प्लाज्मा डोनेशन हुआ, वो भी एक आंदोलन के रूप में विकसित हो रहा है। तो मैं इस समय आज के इस अवसर पर सभी संबंधित लोगों को और विशेषकर जो पार्लियामेंट के मेंबर जुड़े हैं आज, उनको बहुत बहुत जो है धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। और जो हमारे लोकसभा के माननीय स्पीकर महोदय आज संदेश देंगे, उसको घर घर तक हम सब लेकर जाएंगे। इस बात का मैं आपको सबको विश्वास दिलाता हूँ और एक बार पुनः स्पीकर महोदय का अभिनंदन करता हूँ।